जो दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं उन्होंने सेव जेल के जेलर के संबंध में एक शिकायत यहाँ पे पेश की है और इस संबंध में हम उसकी जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करवाएंगे। आर.एस. तोमर है और मैं दिल्ली हाई कोर्ट से हूँ। मेरे एक परिचित यहाँ पर पिछले 2.5 महीनों से बंद है। यहाँ पर जो जेलर हैं पूरन चंद शर्मा और सिपाही महेश शर्मा, वो अपने गुर्गे साथी कैदियों के साथ अवैध प्रताड़ना करके उनसे ही जितेंद्र जीतू सैनी जो मेरे क्लाइंट है बल्कि अन्य बंदियों से भी मारपीट करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और उन्हें भय दिखाते हैं कि भाई हम तुम्हारा जेल रिकॉर्ड खराब कर देंगे और हमें पैसे दो। और वही लोग अंदर जेल से मोबाइल से फ़ोन कराते हैं कंसर्न व्यक्तियों को जो उनके परिजन होते हैं, परिचित होते हैं, और फिर वही नंबर देते हैं कि इन नंबरों में पैसे डलवाओ। उन्होंने मेरे क्लाइंट से भी अब तक 63,700 रुपये, जिनके बाकायदा स्क्रीनशॉट्स मेरे पास मौजूद हैं, वो वसूल चुके हैं। मैंने इसकी शिकायतें कलेक्टर साहब को, डीएम साहब को, एडीएम साहब को सब जगह की है, एसपी साहब को भी की है। क्या देखेंगे सारा मामला पूरा, और जो नंबर हैं वो नंबर भी मैंने उनको प्रोवाइड कराए हैं। 10-11 नंबर हैं जो उन्होंने दिए हैं, जिनमें वो देते हैं कि भाई इन में पैसे डलवाओ, और वो नंबर के एटीएम वगैरह वो अपने पास रखते हैं या अपने परिचितों के पास रखते हैं। जैसे ही पैसा डलता है वहाँ से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। ये एक बड़ा गोलमाल, बड़ा घोटाला पूरी सेवर जेल में चल रहा है, जो केवल पूरन चंद और बाकी के जो उनके साथी कैदी हैं 10-5 लोग और महेश सिपाही, वो मिलकर चला रहे हैं। तो अधिकारियों से पहले शिकायत की, कुछ कार्रवाई हुई या? देखिए, अभी तक तो मैंने अधिकारियों को 2 बार शिकायत की है, मेल पे भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई तो नहीं मुझे होती नज़र आ रही है। लेकिन मैं इस मामले को चुप नहीं बैठूंगा। आज मैं डीजे साहब को भी मिल के आऊँ, कलेक्टर साहब से भी मिलना हूँ, एसपी साहब को भी मिलूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कोर्ट में भी मुकदमा डाल के इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा, लेकिन इन्हें सज़ा जरूर दिलाऊंगा। इससे पहले भी टोंक जेल में इसी तरह के मामले को लेकर मैंने 2 FIR दर्ज करा रखी है। और बड़े इत्तेफाक की बात करें, जो टोंक जेल के तत्कालीन जेलर थे सत्यनारायण शर्मा, ये पूरन चंद शर्मा उन्हीं के भाई हैं, और वो प्रेशर बना रहे हैं जितेंद्र पर कि भाई वो केस वापस कराऊं। जब उनको पता लगा कि मैं वही एडवोकेट हूँ, जितेंद्र वही क्लाइंट है जिन्होंने पहले के FIR दर्ज कराई है, तो एक भाईवाद निभाने के लिए उसको इतना प्रताड़ित किया गया, इतना टॉर्चर किया गया है कि मतलब गटर तक साफ कराने की नौबत आ गई। उससे वो बेचारा एक पैर से विकलांग है, 70% विकलांग है, घुटने से नीचे उसका एक पैर नहीं है। एक गरीब आदमी के साथ जो न्यायिक अभिरक्षा में है, जिसके लीगल गार्जियन साहब हैं, अगर आप ही ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा। और ये एक दो नहीं, कम से कम सैकड़ों शिकायतें हैं, सैकड़ों मैंने स्क्रीनशॉट बारी बारी करके भेजे हैं अधिकारियों को, जिनमें 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये अलग अलग तरीके से वसूले गए। ये पूरे का पूरा तथ्यों सहित एक प्रमाण है। उसके बाद भी यदि अधिकारी कान पर हाथ रख कर बैठे हैं और कोई सुनवाई ना कर रहे हो, तो फिर इन बेचारे बंदियों का तो भगवान ही वाली बारिश है।